गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रजनीश शर्मा कोणार्क कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम यहां पर स्टार्ट करने वाले हैं आयु संबंधी प्रश्नों को, और आयु संबंधी की 2 से 3 क्लास, वैसे उम्मीद है मुझे 2 क्लास में निपटेगा। आज की क्लास रहेगी और एक बड़ी सी क्लास कल की रहेगी, और उस क्लास में हम इस पूरे चैप्टर को निपटाएंगे। यहाँ पर आप आयु संबंधी पढ़ रहे हैं, मतलब आप यहाँ पर मैथमेटिक्स और रीजनिंग दोनों का ही एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये चैप्टर मैथमेटिक्स में भी होता है और रीजनिंग में भी होता है। कहने का मतलब ये है कि इस चैप्टर से चाहे वो रीजनिंग को समझ के दे दे या फिर मैथमेटिक्स को समझ के दे दे, लेकिन यहाँ से प्रश्न आपको हर हालत में कम से कम एक प्रश्न तो किसी भी एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता जिसमें यहाँ से प्रश्न ना आए, ठीक है। और इससे ज्यादा भी, कई बार 2-2, 3-3 प्रश्न भी यहाँ से पूछे जाते हैं। तो चलिए खैर, हम यहाँ पर इसको स्टार्ट करेंगे। और आप इससे अगर कोई भी चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन समय से मिलते रहें। और देखिए, यहाँ अभी जो हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, पिछला 1-2 दिन विलम्ब रहा था, थोड़ी सी दिक्कत रही थी, आप लोगों को वीडियोस नहीं मिल पाई थी, तो उसके लिए बस अब क्या है कि आगे के लिए मैं कह सकता हूँ कि आगे के लिए इस तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। कल से, आज मैं ये वीडियो आपको दे रहा हूँ और कल से सारे जो शेड्यूल रहेंगे वो शेड्यूल मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर हम मंडे टू सैटरडे हम यहाँ पर मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं डेली, ठीक है। और डेली आपके लिए मॉर्निंग में 8 बजे, वैसे तो हम इससे जल्दी भी, कई बार तो हम रात में 12-1 बजे 2 बजे तक ही अपलोड कर देते हैं। और जिन लोगों को ये बात मैं कर रहा हूँ इस समय स्टोर वाले बच्चों के लिए, सभी स्टोर वाले बच्चों के लिए, और जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो केवल यूट्यूब पर ही पढ़ रहे हैं, जिनको लिमिटेड वीडियोस मिल रही हैं, उन लोगों के लिए भी देखिए, आप अगर आप 8 बजे देखेंगे तो 8 बजे के आसपास आपको वीडियोस हमेशा मिलेंगे। 8 बजे के टाइम पे आपको जो भी वीडियो हमारे यहाँ से मिलेंगे वो आपको मॉर्निंग में 8 बजे अवेलेबल हो जाएंगे। लेकिन इन लोगों के लिए जो स्टोर पर रहेंगे, उन सभी लोगों के लिए 8 से 10 तक का 2 घंटे का वर्क जो रहेगा, 8 से 10 AM, देखिए 8 से 10 का जो वर्क रहेगा वो आपको डेली यहाँ पर मिलता रहेगा। और इसके अलावा हम यहाँ पर देखिए क्या पढ़ने वाले हैं, मंडे से वेडनेसडे, 3 दिन के लिए, ठीक है। 3 दिन के लिए हम यहाँ पर रीजनिंग पढ़ेंगे, और इसके बाद जो अगले 3 दिन रहेंगे, उन 3 दिनों में हम पढ़ेंगे दूसरे सब्जेक्ट की जो बात हो रही है, हिंदी की, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इसके अलावा जो आपका संडे का दिन रहेगा, संडे के दिन में हम आपके टेस्ट लेंगे। जो भी हमने यहाँ पर पूरे दिन पढ़ाया होगा, पूरे सप्ते पढ़ाया होगा, उन सभी से रिलेटिव आपका टेस्ट रहेगा। और एक टेस्ट का जो शेड्यूल है, अगले 2 टेस्ट का शेड्यूल 6 तारीख को जो संडे है, उसका शेड्यूल पहले से ही जारी कर दिया गया है। मॉर्निंग में 8 बजे और 9 बजे आपका एक मॉक टेस्ट होगा, जिसपे आप सभी लोग लाइव, मॉक टेस्ट आपका होगा तो आप लाइव दे सकते हैं, आप वहां पर अपने जवाब दे सकते हैं, आप अपने ऑप्शंस को कमेंट में डाल सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए खैर, ये एक टेस्ट रहेगा आपका संडे में। और इसके अलावा देखिए, ये संडे में हम टेस्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, और इसके अलावा आपका जो टेस्ट है, एक तो हमने डेली टेस्ट स्टार्ट किया है। अभी मैंने टेलीग्राम क्यूज की कोई बात नहीं की है, उसका जो भी शेड्यूल रहेगा फर्दर किसी भी वीडियो में हम आपको बता देंगे। तो एक टेस्ट आपका डेली रहेगा, और इस टेस्ट का जो टाइमिंग रहेगी वो आपको 3 बजे के आसपास, जितने भी स्टोर वाले स्टूडेंट हैं उन सभी लोगों के लिए 3 बजे पर डे एक आपको टेस्ट मिलेगा। और इस टेस्ट के सोल्यूशन का भी मैं कोई ना कोई एक टाइम में आपको दूंगा बहुत जल्दी, जिसमें आप लाइव अपनी सारी समस्याएं पूछ सकोगे उस टेस्ट से रिलेटिव, ठीक है। तो ये 2-3 टेस्ट, जैसे ही आपके 2-3 टेस्ट इकट्ठे हो जाएंगे और इनकी जो भी प्रॉब्लम आएंगी वो आप लाइव पूछ सकोगे, ठीक है। तो देखिए, 3 बजे आपको एक टेस्ट मिलेगा, और क्योंकि अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, आप लोग सभी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में सारी ईमानदारी आपके हाथ होती है। आपको 8 बजे आपको यहाँ पर आंसर की मिलेगी, ठीक है। ये आंसर की आपको 8 बजे इवनिंग में मिलेगी। आपको 3 बजे टेस्ट मिलेगा, और 3 बजे के बाद 8 बजे आपको, क्योंकि आपके पास 3 बजे से लेकर के 8 बजे तक 5 घंटे का टाइम होगा, इन 5 घंटे में किसी भी टाइम समय लिखा जाएगा कि कितने टाइम के लिए दिया जा रहा है, सारी चीज़ें वहाँ पर मेंशन होंगी। उतना टाइम लगा करके ईमानदारी से करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो आपको ही दिक्कत होगी, इसलिए ईमानदारी से करिएगा। तो बेहतर होगा कि आप इस तरह से जो भी शेड्यूल बताए जा रहे हैं उसके हिसाब से करें, उससे आपको फ़ायदा ये रहेगा कि आप डेली अपने आप को चेक करते रहेंगे। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो उस दिक्कत के लिए भी हम टाइम आपको देंगे। और देखिए, लाइव का जो टाइम रहेगा, हमने संडे तो बता ही दिया आपके लिए, संडे में क्या रहेगा, 8 से 10 बजे तक हमने लाइव का टाइम बता दिया है ये।
और इसके अलावा थर्सडे में सुबह में 8 से 9, ये फ़िलहाल इसी सप्ते से अभी से स्टार्ट हो रहा है। और इसके अलावा जब भी लाइव की क्लासेस बढ़ाई जाएंगी, हो सकता है पर डे लाइव स्टार्ट हो जाए, तो वो सारी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी। और ये बहुत जल्दी स्टार्ट होगा, ऐसी बात नहीं है, पर डे वाला भी स्टार्ट होगा। लेकिन कुछ समस्याएं हैं यहाँ पर जो नहीं हो पा रहा है, उनकी समस्या मतलब ब्रॉडबैंड वगैरह नहीं मिल पा रहा था। बदायूं है, बदायूं में हर जगह हर चीज़ अवेलेबल नहीं है, इतना बड़ा शहर नहीं है, तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत रही है। हालांकि आगे इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको रेगुलर सारी क्लासेस मिलती रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो शेड्यूल रहेगा, इसके हिसाब से हम आगे तैयारी करने वाले हैं। आप लोग अभी तक इतनी अनियमितताएं रही हैं, थोड़ी सी दिक्कतें रही हैं, कभी टेक्निकल प्रॉब्लम रही है, कभी वीडियो अच्छे से नहीं दिख रही है, तो ये सारी चीज़ों के साथ साथ भी आप हमसे जुड़े रहे हैं, चैनल से आपका लगाव रहा है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी कोशिश की जाएगी कि आपके लिए इस तरह की कोई दिक्कत ना रहे। धीरे धीरे हर चीज़ को, हर जो समस्या आ रही है उसको रिमूव किया जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं आयु संबंधी समस्याएं। और आयु संबंधी जो समस्याएं हैं उनमें से 2 टाइप की चीज़ें हम सबसे पहले समझ लेते हैं। प्रश्न स्टार्ट करने से पहले हम 2 मेथड यहाँ पर यूज़ करेंगे। एक तो हमारा मेथड रहेगा ऑप्शन से रिलेटिव और दूसरा रहेगा डिटेल में, मतलब जिसमें हम लिखेंगे। ठीक है, तो दोनों मेथड में किस किस टाइप के हम सवालों को करेंगे, ज़रा इस बात को हम सबसे पहले समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए उसने किसी एक व्यक्ति की आयु पूछी, किसी भी एक व्यक्ति की, बता देता हूँ मैं क्या मेरे कहने का मतलब है यहाँ पर। देखिए, एक व्यक्ति की आयु से मतलब है, जैसे पिता और पुत्र में से पूछ लिया, पिता की आयु बताइए या पुत्र की आयु बताइए। राम श्याम मोहन 3-4 दोस्त दे दिए और उसने कहा इनमें से बताइए राम की आयु क्या होगी। या फिर उसने राम और श्याम दोनों की आयु पूछ ली, या पिता पुत्र दोनों की आयु पूछ ली, या फिर ए और बी दोनों की आयु पूछ ली, तो भी हम ऑप्शन से कर सकते हैं। ठीक है, दोनों की आयु। अब देखिए, ये हम ऑप्शन से करेंगे, हालांकि करीब 70% पोर्शन हमारा इसी से रिलेटिव होता है जिसको हम ऑप्शन से कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जो 30% बच गया, उस 30% में कुछ ऐसा भी रहेगा जिसे हम ऑप्शन से नहीं करेंगे। ठीक है, तो वो क्या होगा? पहली बात, जब उसने पूछा हो कि दोनों का अनुपात बताइए, मान लीजिए ए और बी 2 की बात हो रही है, राम श्याम 2 की बात हो रही है, पिता पुत्र दोनों की बात हो रही है। अगर उसने दोनों की आयु का अनुपात पूछा हुआ है, रेशियो अगर पूछा हुआ है, तो हम उसे ऑप्शन से ना करके लिखित करेंगे, थोड़ा सा डिटेल में करेंगे, एक मेथड से करेंगे। ठीक है, प्रोसेस को अपनाना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर उसने कहा हो कि दोनों की आयु का अंतर बताओ, अगर उसने कहा हो दोनों की आयु का योगफल बताओ, तो इस तरह के जो प्रश्न रहेंगे उनको हम ऑप्शन से नहीं करेंगे। देखिए, ऐसा नहीं है कि ऑप्शन से होंगे नहीं है, या ऐसा नहीं है कि ये वाले डिटेल में नहीं होंगे, लेकिन जहां तक मैं बेस्ट समझता हूं, मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूं, जिस तरह का शेड्यूल, जिस तरह का क्रम मैंने यहाँ पर सवालों में रखा हुआ है, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि इस तरह के प्रश्नों को ऑप्शन से करना आसान होता है और इस तरह के प्रश्नों को लिख करके डिटेल में करना आसान होता है, ऑप्शन से करना थोड़ा टफ हो जाता है। चलिए खैर, बाकी तो हम प्रैक्टिकल करेंगे, ये तो हमने आपको बता दिया, क्योंकि जिन लोगों को आता है पहले से, जिन्होंने इन चैप्टर्स को किया हुआ है, उनको तो मेरी बात समझ में आ रही होगी। लेकिन जो कुछ नए बच्चे हैं जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे, ऐसे लोगों को दिक्कत होगी, वो नहीं समझ पा रहे हैं कि अभी मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अभी हम देखिए सवाल को स्टार्ट करेंगे, और जो भी लोग ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो ऐसे लोगों को भी हर हालत में यहाँ पर समझ में आ जाएगा। ऐसी कोई कंडीशन नहीं बनेगी कि आपको समझ में ना आए। बस आपको क्या करना है, कॉपी पेन लेकर के, हेडफोन लगा करके, अपना जो कानों वाला ईयरफोन जिसको आप बोलते हो, उसे लगा करके आप शांत माहौल में सबसे पहले बैठ जाइए। कि अगर आपने डिस्टर्बेंस वाला कोई माहौल आपके पास है, प्राइवेसी नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में आपको समझ में नहीं आता है, लेकिन आपको लगता है कि शायद सर अच्छे से नहीं पढ़ा रहे हैं, तो हम अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी बस अपना बेस्ट टाइम चूज कर लीजिए जिस समय आप इसको पढ़ रहे हैं। चलिए हम पहले प्रश्न पे आते हैं, और पहला प्रश्न क्या है यहाँ पर? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि हम इन सवालों में सबसे पहले आयु संबंधी का जहां हमें सवाल दिखेगा, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस सवाल में पूछा क्या गया है। ठीक है, क्योंकि इसी पर डिपेंड करेगा कि हमारा मेथड क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, विजय की वर्तमान आयु बताइए। चलिए ठीक है, विजय की आयु इन चारों में से कुछ भी हो सकती है। क्या हो सकती है? इन चारों में से कुछ भी विजय की आयु हो सकती है। ठीक है, तो इसके बाद देखिए, अब हम पढ़ते हैं सवाल को। राम श्याम और विजय की वर्तमान आयु, मतलब अगर हम तीनों की बात करें तो इन तीनों की वर्तमान आयु का जो योगफल है वो कितना है?
72 दे रखा है। इसके अलावा उसने क्या बोला है, राम और श्याम की वर्तमान आयु का योगफल 42 है। ठीक है, तो राम और श्याम ये दोनों हो गए, इन दोनों का योगफल कितना है, 42 है। अब बताओ कितना आसान सवाल हो गया, इन तीनों की आयु का योगफल 72 है जबकि इन दोनों की आयु का योगफल 42 है। तो टोटल तीनों की आयु में से अगर हम राम और श्याम की 42 वर्ष की आयु माइनस कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा विजय की आयु, यानी 72 से हमें क्या करना है, 42 को माइनस करना है और आयु क्या निकल के आ जाएगी विजय की, 30 ईयर। ठीक है, तो एकदम सिंपल सा प्रश्न था, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, इसको आप कैसे भी कर सकते थे, चाहे तो आप ऑप्शन से भी कर सकते थे। दो लोगों की आयु इतनी है, तीसरे वाले की आयु जोड़ दीजिए, 72 वर्ष हो जाना चाहिए, आप इस तरह से भी कर सकते थे। तो ये काफ़ी सिंपल सा प्रश्न था, इस पर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। देखिए अगला जो प्रश्न है, यहाँ पर एक ऑप्शन और इसमें रख लीजिए, और सभी लोग समझ गए होंगे, काफ़ी समझदार लोग हैं। जब एक 5वां ऑप्शन यहाँ पर रखा गया तो सीधी सी बात है कि वही आंसर होगा, अदरवाइज इसे रखने की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, चलिए खैर हम पढ़ते हैं यहाँ पर। सूरज की वर्तमान आयु विजय की आयु से 6 गुना है। सूरज की जो वर्तमान आयु है उसने हमसे पूछा क्या है, उसने पूछा है कि बताइए भाई सूरज की वर्तमान आयु क्या है। तो इसका मतलब इन्हीं में से कोई एक सूरज की वर्तमान आयु होगी। ठीक है, अगर इन्हीं में से कोई एक सूरज की वर्तमान आयु है, फिर उसने कहा है कि सूरज की जो आयु है वो विजय की वर्तमान आयु का 6 गुना है। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब विजय की आयु का 6 गुना, ये 20 जो है, अगर ये 20 सूरज की आयु है तो ये किसका 6 गुना है। तो आप कहेंगे भाई 20 तो किसी का भी 6 गुना नहीं होता, और 22 भी किसी का 6 गुना नहीं होता, 16 भी किसी का 6 गुना नहीं होता। इसका मतलब है कि हमारा आंसर सी और ई में से कोई एक हो सकता है, या तो 24 हो जाएगा और या फिर 18 हो जाएगा। तो इसको भी हम देखिए कैसे करेंगे, क्योंकि ऑप्शन से ये पहला ही सवाल कर रहे हैं, पिछला वाला तो बहुत ही इजी सवाल था। सूरज की वर्तमान आयु विजय की आयु का 6 गुना है। भाई अगर ये सूरज की आयु है तो विजय की आयु क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, तभी तो 3 का 6 गुना हो जाएगा, 3 छक्का 18। और यहां पर अगर हम देखें तो होनी चाहिए इसकी 4, तो देखिए 4 का 6 गुना 24 हो गया। तो दोनों ऑप्शंस में से हमें चेक करना है कौन सा वाला हमारा आंसर होगा। अब देखिए सवाल लगभग खत्म हो चुका है। क्या दिया गया है आगे, विजय की वर्तमान आयु सूरज की वर्तमान आयु से 20 वर्ष कम है। देख लेते हैं दोनों में से किसका डिफरेंस 20 आ रहा है। इन दोनों का डिफरेंस तो 15 आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस 20 आ रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, यानी कि ई ऑप्शन यहां पर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन से करना बहुत ही इजी होता है, लिखना भी नहीं पड़ता, इन सवालों को लिखना भी नहीं पड़ता, बहुत ही आसानी से, ना के बराबर आप थोड़ा सा कलम चलाएंगे और आपका जवाब आपको बहुत जल्द मिल जाता है। तो ये काफ़ी बेहतर मेथड है और इस चैप्टर से आप शुरुआत कर सकते हैं समझने के लिए कि हमें किस तरह से ऑप्शन वाले प्रश्नों को निपटाना है। देखिए अगला सवाल है हमारे पास यहाँ पर, प्रभात और कुमार, 2 व्यक्ति हैं, प्रभात और कुमार की उम्र का अनुपात 4:3 है। ठीक है, यदि दोनों की वर्तमान आयु का योग 35 है तो उसमें प्रभात की आयु क्या होगी। अब देखिए प्रभात और कुमार 4:3 का अनुपात दिया है। प्रभात की आयु 4 के अनुपात में है, जबकि कुमार की आयु किस अनुपात में है, 3 के अनुपात में है। तो अब पूछा क्या है, प्रभात की आयु बताइए। तो प्रभात की आयु यानी कि 4 के अनुपात में होगी, मतलब 4 से कटने वाली होगी। तो ना तो ये 4 से कटेगा ना ये कटेगा, 4 से कौन कटेगा, डी कटेगा। तो डी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और अगर हमें इसको डिटेल में चेक करना भी है, मतलब अभी हमें और आगे करना है, सपोज कीजिए यहाँ पर एक ऑप्शन और होता जो 4 से कट रहा होता, तो हम अभी इसको हम और चेक करते हैं, अगली जो हमारी कंडीशन है उसको भी लगा लेते हैं। देखिए अगर ये 4 से कटने वाला है, यानी 4 पंजा 20 हो गया, तो 3 पंजा 15। तो देखिए ये हुआ प्रभात और ये हुआ कुमार, 4:3 का अनुपात दोनों में बन जाएगा, 4:3 का अनुपात दोनों बन जाएगा ना, 5 चौका 5 दिया। ठीक है, अगर ये बन जाएगा तो आगे ये क्या बोल रहा है, ये कह रहा है यदि दोनों की वर्तमान आयु का योग 35 है। जरा देख लेते हैं क्या इन दोनों का योगफल 35 आ रहा है। तो ये 35 आपको मिल रहा है, इसका मतलब आपका आंसर यही हो जाएगा, डी आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा सभी लोगों को, समझ में आ रहा है तो कमेंट करके कम से कम बता सकते हो कैसा लग रहा है आप लोगों को, क्लास कैसी लग रही है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 6 गुनी है। पिता की जो उम्र है वो पुत्र की उम्र की 6 गुनी है और पिताजी की उम्र पूछी गई है। अब देखिए अगर ये पिताजी है
और ये किसी के 6 गुने हैं, तो ये हो सकते हैं 6 वर्ष वाले के, इनका बेटा हो सकता है 6 साल का, तभी ये उसके 6 गुने होंगे। और इनका बेटा हो सकता है 9 साल का, 9 छक्का 54 होता है। अगर पिताजी 54 साल के हैं तो बेटा 9 साल का होगा, तभी हम कह सकते हैं कि पिताजी यहाँ पर 6 गुने हैं, इसका बेटा 8 साल का और इसका बेटा हो जाएगा 7 साल का। अब देखते हैं इनमें से कौन से वाले पिताजी यहाँ पर हैं, चेक करते हैं। देखिए आगे इन्होंने कुछ और बोला हुआ है, इन्होंने कहा है 4 वर्ष पहले पिताजी की जो उम्र है पुत्र की उम्र की 16 गुनी थी। क्या थी? पिताजी की जो उम्र है 4 साल पहले वो बेटे की उम्र की 16 गुनी थी। अब देखिए 4 साल पहले की अगर बात करें, ये वर्तमान आयु रखी हुई है पिता पुत्र की, ठीक है। इसके बाद अगर हमें 4 साल पहले का देखना है तो क्या करना पड़ेगा, दोनों में से 4 साल माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर पिताजी 4 साल पहले 4 साल छोटे होंगे तो बेटा भी आज की उम्र से 4 साल छोटा होगा। अब देखिए इसमें से हम 4 घटा लेते हैं 32, यहां से भी 4 घटा लिया 2, तो 4 साल पहले पिताजी 32 के, बेटा 2 साल का होगा। देखते हैं क्या इसका 16 गुना है, क्या पुत्र का 16 गुना करें तो पिताजी आएंगे, मतलब 16 दूनी 32, यहां पर ये ठीक हो गया। पहला आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। किसी एक आंसर को और लेकर के चेक कर लेते हैं। मान लीजिए हमने एक डी आंसर लिया, डी वाले को हम चेक कर रहे हैं, 4 साल पहले 44, तो ये तो किसी का 16 गुना होगा ही नहीं, यहीं पे कैंसिल हो गया। 4 साल पहले 50, भाई ये भी किसी का 16 गुना नहीं होगा। 4 साल पहले 38 और ये भी किसी का 16 गुना नहीं होगा। तो हमें बताना है, सॉरी 6 गुना, हाँ 16 गुना नहीं होगा, ठीक है 16 गुना, क्योंकि हमने 6 गुना तो पहले से ही ले रखा है। अब क्या करना है, 4 साल पहले हमें क्या करना था, 16 गुना बनाना था। तो हर एक में से हम 4-4 साल घटा के देखेंगे, बस अकेला यही है जो किसी का 16 गुना हो रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हमने पिताजी की आयु निकाल ली, 36 ईयर यहां से निकल आई है, पिताजी की आयु होगी 36 ईयर। इसके बाद देखते हैं अगले सवाल को, और अगले सवाल देखिए क्या कहता है। काफी अच्छा प्रश्न है, दिखने में जरूर बड़ा लग रहा है, ऑप्शंस भी काफी बड़े लग रहे हैं, लेकिन इससे ज्यादा सिंपल कोई सवाल नहीं होता जिसमें 2-2 लोगों की उम्र दे रखी होती है। सबसे ज्यादा सिंपल सवाल होता है, बहुत ही इजी सवाल होता है, ठीक है। तो देखिए यहां पर करते हैं इसको, क्या बोला है, 4 वर्ष पहले ए और बी का अनुपात 2-3 था। 4 साल पहले उनका अनुपात क्या था, 2-3 था। देखिए 4 साल पहले ये कितना होगा, 32, 4 साल पहले ये कितना होगा, 36। तो क्या ये 2-3 का अनुपात बनेगा? क्या ये अनुपात 2-3 है? नहीं है। 16 दूनी 32, तो 16 तिया 48 होना चाहिए था, इनका अनुपात 2-3 नहीं है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन हमें नहीं मिला। इसके बाद देखते हैं, इसमें से 4 साल कम कर दिया 36, यहां से 4 साल कम कर दिया 52, 52। अब देखिए क्या ये 2-3 बन रहा है, ये भी नहीं बन रहा है। 18 दूनी 36, 18 तिया 54 होना चाहिए था, ये भी नहीं बना, ये भी गलत हो गया। चलिए और अगला चेक कर लेते हैं, 4 साल पहले 32 और ये 4 साल पहले कितना हो गया, 48, तो ये बन गया। देखिए 16 दूनी 32 और 16 तिया 48, मतलब 4 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात क्या था, 2-3 था। और ये देखिए 4 साल पहले अगर हम देखें तो ये 2-3 बन रहा है, ठीक है। अगर ये 2-3 बन रहा है, चलिए देख लेते हैं, क्योंकि अभी एक ऑप्शन और बचा हुआ है, अभी हमने उसको चेक नहीं किया है, हमें यहाँ पर डी वाला आंसर मिला है, लेकिन फिर भी हम आगे और चेक करते हैं आगे क्या पूछा गया है। अब कहा जा रहा है अब से, यानी कि अब का मतलब है वर्तमान, यानी अभी। अभी क्या है, अभी के पिताजी कौन है, 36 ईयर वाले, सॉरी पिताजी नहीं, यहाँ पर ए और बी हैं। इस समय ए कितना है, 36 ईयर का, और बी कितना है, 52 ईयर का। वो कह रहा है कि अब से 4 साल बाद इनका अनुपात हो जाएगा 5-7। तो अब से 4 साल बाद, अब अगर 36 साल का ए है तो 4 साल बाद कितना होगा, 40 हो जाएगा, और बी कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। जरा काट के देख लेते हैं, 8 पंजे 40 और 8 सत्ते 56। देखिए 5-7 का अनुपात निकल आया 4 साल बाद। ए और बी की आयु का अनुपात 4 साल बाद कितना हो जाएगा, 5-7 हो जाएगा। देखिए करना स्टार्ट करिए, ऐसे सवालों में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, बहुत ही इजी तरीके से ये प्रश्न हो जाते हैं, कोई कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा नहीं होती, मिस्टेक के चांस भी नहीं होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे प्रश्न को जब आप करते हैं तो समझ लीजिए आप उत्तर की जांच कर रहे होते हैं, यानी कि जब आप प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं, आपको जवाब मिल जाता है, तो आपको कंफर्म हो जाता है कि मेरा ये वाला आंसर 100% सही है। बाकी आंसर्स में तो दिक्कत भी रहती है, अगर आपने निकाला कैलकुलेशन कहीं गलत हो गई, आना 30 चाहिए था, आ गया 24, तो गड़बड़ हो जाएगा, गलत हो जाएगा, लेकिन आप वहाँ पर नहीं पकड़ पाओगे उसे। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन आप फॉलो करते हैं, दूसरी वाली कंडीशन ऑटोमेटिक उसमें फिट हो जाती है, तो समझ लीजिए आपका आंसर सही हो गया। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, छठा प्रश्न। छठे प्रश्न पे आ गए। छठा प्रश्न है, कमल
अपनी बहन गीता से 5 गुना बड़ा है। ठीक है, कमल कितना बड़ा है और कमल की ही आयु पूछी गई है, 5 गुना बड़ा है गीता से 5 गुना। ठीक है, अब देखिए गीता से अगर 5 गुना बड़ा है तो यही दोनों आंसर हो सकते हैं। 6 साल की हो सकती है गीता, तभी ये 5 गुना हो गया, और ये 8 साल की गीता हो सकती है, 5 गुना हो गया। ये वाले दोनों आंसर नहीं हो सकते। ठीक है, अब आगे कुछ और बोल रहा है। जो अपने भाई राम से 2 वर्ष छोटी है, मतलब ये कमल है, ये गीता है, एक भाई इनका और है जिसका नाम क्या है, राम। ठीक है, तो देखिए इसने क्या बोला, कमल अपनी बहन गीता से 5 गुना बड़ा है। ये कमल हो गया मान लीजिए, ये गीता हो गई, इससे ये कितना गुना है, 5 गुना। अब कह रहा है जो अपने भाई राम से 2 साल छोटी है, कौन छोटी है, ये बहन गीता, तो ये कितना छोटी है, 2 वर्ष, यानी राम कितने साल का होगा, 8 साल का। अगर यहां पर ये राम है तो कितने साल का होगा, 10 साल का, क्योंकि 2 साल छोटी है ना, ये बहन है गीता, ये बहन है, तो ये 2 साल छोटी है राम से, और राम यहां पर कितना हो जाएगा, 8, और यहां पर राम कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो काफी एकदम आसान सा प्रश्न हो गया। अब इसके बाद कुछ भी नहीं बचा इस प्रश्न में। और कह रहा है यदि राम 8 साल का है, तो जरा देखते हैं कौन सा वाला राम 8 साल का, ये वाला, मतलब हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या निकाला, हमने सिर्फ ये निकाला कि गीता से ये 5 गुना है और गीता से 2 साल बड़ा कौन है, राम, ये हमने निकाला था। ठीक है, हमें नहीं पता था कि वो 8 साल का है या नहीं है, लेकिन आगे उसने क्या कह दिया, यदि राम अभी 8 साल का है, तो हमने देखा 8 साल का ही निकाला था हमने, यहाँ पर, यहाँ 10 साल का निकाला था, तो 8 साल का निकाला, मतलब यही वाला आंसर सही है। उत्तर की जांच भी हो गई यहाँ पर और हमारा जवाब भी मिल गया। चलिए, इसके बाद अगला जो सवाल रहेगा यहाँ पर, एक व्यक्ति अपनी पत्नी, चलिए मैं बार बार गलती कर रहा हूं, मैंने सबसे पहले आप लोगों को क्या सिखाया था कि लास्ट वाली लाइन पहले पढ़नी है। तो उस समय पत्नी की आयु कितनी थी, चलिए किस समय की बात हो रही है अब देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है। देखो भाई, पत्नी की आयु पूछी गई है, और कोई भी व्यक्ति अगर 3 साल बड़ा है ना, तो हमेशा 3 ही साल बड़ा रहेगा, क्योंकि अंतर तो हमेशा उतना ही रहेगा। अगर 10 साल बाद देखेंगे तो दोनों ही 10-10 साल बड़े हो जाएंगे, 3 साल का डिफरेंस तो हमेशा रहेगा। अगर ये 60 वर्ष की है तो इसका पति कितना होगा, 63 हो जाएगा, इसका पति 51 हो जाएगा, और इसका पति 54 का हो जाएगा, इसका पति 48 का हो जाएगा। चलिए, ये तो इस समय ये बात हुई वर्तमान की, या जो भी यहाँ पर वैल्यू दे रखी है उसकी बात हो रही है। एक व्यक्ति अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है, चलिए ठीक है, और अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है। अब जरा देखें इनमें से कौन सा ऐसा पुत्र है, ऐसा पिता है जो 4 गुना हो रहा है, तो अकेला ये हो रहा है। लेकिन अभी ना एक गलती यहाँ पर हो सकती है, कहीं ऐसा तो नहीं है किसी और टाइम पे एज पूछी गई है, जरा पढ़ लेते हैं एक बार। यदि 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु 15 साल हो जाए, तो उस समय पत्नी की आयु कितने वर्ष होगी। ठीक है, देखिए ये अच्छा सवाल है। अगर हम यहाँ पर हम सोच रहे हैं कि ये वाला आंसर हो जाएगा, तो देखिए जरा इसको समझिए। एक व्यक्ति अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है, तो 3 वर्ष बड़ा तो हमने हर एक को मान ही लिया है, और अपने पुत्र से 4 गुना। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो अगर ये वर्तमान आयु अगर हम लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पर 4 गुना यानी कि पुत्र हो जाएगा 12 साल का। ठीक है, फिर वो हालांकि ये भी कह रहा है कि 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु 15 वर्ष हो जाए, तो 3 साल बाद ये 15 साल हो जाएगा, 3 साल बाद ये 15 वर्ष हो जाएगा। लेकिन कुछ थोड़ा कंफ्यूजन है इसकी लैंग्वेज में। वो कहा गया है कि तो उस समय पत्नी की आयु कितने वर्ष होगी। ऐसा लग रहा है कि ये 3 साल बाद की आयु पूछ रहा है। ठीक है, ये पत्नी की आयु 3 साल बाद की पूछ रहा है। मतलब यहां पर इस सवाल पे ये 7 नंबर के लायक सवाल नहीं था, इसको थोड़ा सा बाद में लेना चाहिए था, लेकिन हम फिर भी जब आ गया है तो यहीं पे निपटाएंगे। देखिए, इसने कहा है कि उसका कहने का मतलब है पत्नी की 3 साल बाद की आयु बताइए। 3 साल बाद की, अगर ये 3 साल बाद की आयु है तो आज कितनी होगी, 57, इसको ले लेते हैं 48, इसे ले लेते हैं 45, इसको ले लेते हैं 42। ये हमने ABCD ले लिया है। ठीक है, थोड़ा सा टफ है सवाल अभी के लेवल के हिसाब से, लेकिन समझने की कोशिश करिए, 100% समझ में आ जाएगा। अगर ये 3 साल बाद की आयु दे रखी है तो वर्तमान आयु क्या होगी, तो वर्तमान आयु 3 साल कम होगी। हमने यहां पर हर एक में से 3-3 साल को घटा लिया है, और हम इस समय बात कर रहे हैं वर्तमान की। ठीक है, अब एक बात और,
अब इसने क्या बोला कि पति 3 वर्ष बड़ा है, तो यहां देखिए इसका पति 60, इसका पति 51, इसका पति 48 और इसका पति हो जाएगा 45 का। और यह भी कह रहा है कि वो अपने पुत्र से 4 गुना है। इसका पुत्र जो होगा 15 साल का होगा, तभी तो ये 4 गुना बनेगा, और ये तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि ये वाले जो पिता हैं ये 4 गुने नहीं हो पाएंगे। ये 4 गुने हो जाएंगे और ये वाले 4 गुने नहीं होंगे, क्योंकि ये 45 साल के हैं, इनका ये जो है किसी के 4 गुने नहीं हो सकते। तो बात करते हैं यहां पर इन 2 ऑप्शंस की, ठीक है, इन 2 ऑप्शंस की बात करते हैं। तो ये बात कब की हो रही है? वर्तमान की, ठीक है। अब 3 साल बाद वो कह रहा है कि उस समय मतलब 3 साल बाद बेटा 15 साल का हो जाएगा, तो ये वाला बेटा तो आज ही 15 साल का है, ये तो 3 साल बाद तो 18 साल का हो जाएगा। मतलब यहां पर ये वाला जो पुत्र है 12 साल वाला, यहां से हमें आंसर मिलता है। और अगर 12 साल यानी कि 45 यानी कि सी वाला आंसर यहां पर सही हो जाएगा। मैं आपको एक बार इस सवाल को और बता देता हूं, क्योंकि इस सवाल में ये वास्तव में 7 नंबर पे यानी अभी क्लास की स्टार्टिंग के लायक ये नहीं था, लेकिन आ गया है, तो फिर समझ लीजिए। एक व्यक्ति अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है, ठीक है, सवाल पढ़ लिया हमने। इसके बाद बोला कि और अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है। देखिए, अगर वो कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है और अपने पुत्र से 4 गुना, तो देखिए 3 वर्ष बड़ा होना एक अलग बात है, 3 वर्ष बड़ा होना एक अलग बात है। आज भी अगर मेरा पुत्र मुझसे 20 साल छोटा है तो हमेशा 20 साल छोटा रहेगा, लेकिन अगर मेरा पुत्र आज मुझसे 4 गुना छोटा है या आज मैं अपने पुत्र का 4 गुना उम्र का हूं, तो ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा 4 गुना रहूंगा, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। गुना वाली जो कंडीशन होती है ये बदलती रहती है। चाहे तो आप ऐसे चेक कर लीजिए, मान लीजिए कोई बच्चा है 2 साल का, पिताजी हैं 30 साल के, तो ये पिताजी कितने गुने हैं? 15 गुने। कितने गुने हैं? 15 गुने हैं। और अगले ही साल क्या हो जाएगा? 1 साल बाद, चलिए 1 साल का तो हिसाब नहीं बनेगा, तो थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। मान लीजिए 6 साल बाद हम देखें या 10 साल बाद देखें, तो 10 साल बाद ये 12 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, तो सीधा सीधा इसका गुणा भी नहीं बन रहा है, सीधा सीधा गुना भी नहीं बन रहा है। तो ये ऐसी जो कंडीशन है, आगे गुना वाली जो कंडीशन है बदलती रहती है, कभी गलती मत कर देना। वर्ष का जो डिफरेंस है भाई, 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों में 3 साल का अंतर है, तो हमेशा 3 साल का अंतर रहेगा। ऐसा थोड़ी हो जाएगा कि एक बच्चा ज्यादा बड़ा हो गया, एक बच्चा थोड़ा छोटा रह गया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो उम्र की जहां पर हम बात करें तो उम्र जो है वो साथ साथ चलेगी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो देखिए, अगर ये कह रहा है अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है, मतलब ये प्रेजेंट की बात हो रही है, इस समय की बात हो रही है, बड़ा है। अब तक उसने कोई कंडीशन नहीं दी है कि 2 साल पहले या 3 साल पहले, सबसे पहली बात। दूसरी बात, अब इसने क्या बोला, चलिए इसके हिसाब से हमने क्या किया, अगर ये पत्नी है तो हमने 3 साल छोटा कर दिया इसको, क्योंकि 3 साल बाद की आयु दे रखी है, ये वाली आयु जो दी है वो कहा है कि तो उस समय उसकी आयु मतलब 3 साल बाद पत्नी की आयु क्या होगी। अगर ये आयु 3 साल बाद की है तो वर्तमान आयु कितनी होगी, क्योंकि हमें सवाल वर्तमान से निकालना है, वर्तमान आयु कितनी होगी, 3 साल कम होगी। तो हर एक में से हमने 3 साल कम लिख दिया, ABCD को यहाँ पर क्रम से लिख दिया है, ठीक है, हर एक में से 3-3 साल कम कर दिया। अब अगर इतनी बड़ी पत्नी है और पति इससे 3 साल बड़ा है, मतलब 60 का होगा, इसका पति 51 का होगा, इसका पति 3 जोड़ देंगे 48 का होगा, इसका पति 45 का होगा। साथ ही साथ उसने क्या बोल दिया कि जो पिता है वो पुत्र से 3 गुना नहीं 4 गुना बड़ा है। कितना गुना बड़ा है? 4 गुना। तो ये वाले जो पिता है ये 15 चौका 60 हो सकते हैं, लेकिन ये किसी के भी चौका नहीं हो सकते, मतलब 4 गुने नहीं हो सकते। ये 12 चौका 48 हो जाएंगे, लेकिन ये किसी के भी 4 गुने नहीं हो सकते। तो इन दोनों में से ही कोई हमारा एक आंसर रहेगा। दूसरी बात, अब हमारा आंसर आ गया। फिर उसने कहा है कि 3 साल बाद बेटा 15 साल का हो जाएगा। ये वाला बेटा 3 साल बाद कितने साल का हो जाएगा? 18 का हो जाएगा। ये तो आज की डेट में 15 साल का है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। आंसर हमारा ये होगा, इसका मतलब है 45 होगा, और 45 से मतलब था कि आयु होगी 48। पत्नी की आयु क्या होगी? 48 वर्ष होगी। तभी तो हम वर्तमान की बात कर रहे हैं ना, वर्तमान में कितनी थी ये 3 साल बाद। कहने का मतलब ये वर्तमान है, तो 3 साल बाद ये कितनी हो जाएगी? 48 की हो जाएगी। यहाँ पर आंसर ये होगा। अच्छे से समझ लीजिए। वैसे मैंने दोबारा मतलब 2 बार इसको बता दिया, और दोनों ही बार मैंने बराबर टाइम लेकर के ये सवाल आपको समझा दिया है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देख लेते हैं। किसी परिवार में पिता और माता की औसत आयु 35 वर्ष है, मतलब माता पिता अगर दोनों की बात कर लें तो 70 साल के हो जाएंगे, क्योंकि हम औसत वाला चैप्टर पहले पढ़ चुके हैं, सभी को पता होगा। माता पिता 2 लोग हैं, दोनों की आयु 35 है, 35 का 2 गुना हो जाएगा, 70 ईयर के हो जाएंगे मम्मी पापा जी दोनों, ठीक है। अब कह रहा है
माता पिता और उनके एकमात्र पुत्र की औसत आयु 27 है। मतलब अगर हम माता पिता और उनके बच्चे यानी कि 3 लोगों की बात करें तो ये टोटल कितने हो गए हैं? 27 तिया 81 वर्ष के। कितने हो गए हैं? 81 वर्ष के। मतलब माता पिता दोनों हैं 70 साल के और अगर बेटे को ऐड कर देते हैं तो ये हो जाते हैं 81 साल के, यानी कि 11 साल का कौन हो गया? बेटा। तो यहां पर बेटा जो है वो 11 साल का हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। 11 साल यहां से आंसर मिल जाएगा हमें। अगला सवाल देखते हैं। चलिए, यहां देखिए बीच में अनुपात था, ठीक है, कोई बात नहीं, पहले भी दे रखा था। थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ। देखिए यहां पर पैटर्न तो हालांकि पहले भी चेंज हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा और क्या पूछा गया है? 5 वर्ष बाद लड़की की आयु बताइए। इसका मतलब यह हुआ अगर 5 साल बाद ये आयु है तो वर्तमान में कितनी आयु है? वर्तमान में कितनी हो जाएगी? 34। ये अगर 5 साल बाद 32 है तो वर्तमान में कितनी होगी? 27। अगर ये 5 साल बाद 40 है तो वर्तमान में कितनी होगी? 35 वर्ष। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है लड़की और लड़का, यानी लड़की को फर्स्ट नंबर पे रखा है, लड़की और लड़के की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है, ठीक है। आंसर हमें मिल गया ये वाला। लेकिन एक यहां पर खतरे की घंटी नजर आ रही है, निर्धारित नहीं कर सकते, इनमें से कोई नहीं। जब ऐसा आ जाए तो क्या करना है? आगे तक जाना है, जड़ तक पहुंचना है, पूरा सवाल सॉल्व करना है, रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। क्योंकि कुछ भी हो सकता है आगे सवाल में, बाई चांस कुछ भी ऐसी कंडीशन बन सकती है, कैन नॉट डिटरमाइन आ सकता है, इनमें से कोई नहीं आ सकता है, ठीक है। इसलिए अगर ऐसा आंसर, ये खतरे की घंटी होती है भाई, अगर ये कभी नजर आ जाए तो फिर रिस्क मत लेना, बिल्कुल भी नहीं लेना, क्योंकि ज्यादातर फेल होने वालों की संख्या 1 नंबर से ही होती है। इस बात का बहुत ध्यान रखना है। चलिए, क्योंकि दुख भी 1 नंबर वाले को ज्यादा होता है। 10-12 नंबर से फेल है वो तो है ही फेल, लेकिन 1 नंबर से फेल है उसका ही दुख ज्यादा होता है। चलिए, तो ऐसी गलती नहीं करनी है। 40 वर्ष, यानी कि ये देखिए हम बात कर रहे थे, हमने ये यहां पर क्यों डिसाइड कर लिया था? लड़की और लड़का, यानी लड़की को फर्स्ट नंबर पे लिया और लड़की का अनुपात क्या है? 5 है। इसका मतलब ये हुआ लड़की 40 वर्ष की हो सकती है। 40 वर्ष, लेकिन 5 साल बाद, ही तो वर्तमान की बात कर रहा है। हाँ, तब भी हो जाएगी क्योंकि 35 की वजह से लगाया हमने, ठीक है। 35 की बात हो रही है ना, 35 5 से कट रहा है तो 5 साल, यानी कि ये तो 5 साल बाद की आयु दे रखी थी, हमने इसका कोई मतलब नहीं रखा। हमने क्या किया? 5 साल घटा करके यहां पर क्या किया? वर्तमान आयु निकाल ली है। और वर्तमान आयु जब निकल आई है तो फिर आगे उसने क्या दिया? कहा कि वर्तमान आयु का अनुपात इतना है। तो अगर वर्तमान आयु का अनुपात इतना है तो ये हो जाएगा 35 और 28, क्योंकि ये हो जाएगा 7 पंजे 35, 7 चौका 28, 5:4 का अनुपात। देखो ये नजर आ रहा होगा आपको सभी लोगों को, आ रहा है नहीं आ रहा है? लेकिन क्लियर करना है, अभी आगे तक भी जाना है। अब देखो क्या कह रहा है। 4 वर्ष पहले लड़के की आयु 24 वर्ष थी। बिल्कुल ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं वर्तमान की, और वर्तमान से 4 साल पहले ये वाला जो लड़का है, ये लड़की है, ये लड़का है, तो लड़का कितने साल का होगा? 24 साल का होगा। बात बिल्कुल सही है, डबल टिक कर लो यहीं पे, यही आंसर हो गया, ठीक है। यहां पर अब खतरे की घंटी से हम बाहर आ गए, खतरे से बाहर आ गए, ये वाला आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए और आगे चलते हैं, 10वें प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छा, एक आवाज आ रही है, इसको डिटेल में कैसे करना है? चलिए डिटेल में कर लेते हैं इसको। बॉय एंड गर्ल, सॉरी गर्ल को पहले लेना है, गर्ल एंड बॉय दिखाई दे रहा है यहां तक, ठीक है। बॉय एंड गर्ल एंड बॉय, इन दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। हमने मान लिया 5x 4x, ठीक है, 5x 4x हो गया। दूसरी बात, अब इसने बोला है कि 4 वर्ष पहले लड़के की आयु 24 वर्ष थी, तो लड़के की आयु 24 वर्ष थी, मतलब इन्होंने देखिए रिलेशन तो वैसे दिया नहीं है कोई डिटेल में करने वाला कोई ऐसा रिलेशन नहीं दिया है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा लिख करके अगर करने की आदत है तो ये कर सकते हो। अगर ये वर्तमान आयु है तो आप ये कर सकते हो 4x - 4 साल बराबर 24। बॉय यानी लड़का जो है वो 4x - 24 करें तो कितना हो जाएगा? 24 के बराबर। 4x - 4 करें तो 24 के बराबर, क्योंकि इसकी वर्तमान आयु इतनी है, 4 साल पहले ये इतना था, तो यहां से 3x बराबर 24 हो जाएगा और x बराबर आ जाएगा 8 साल। कितना आएगा?
8 साल आ जाएगा x बराबर। तो इस हिसाब से हम यहां पर आयु निकालेंगे, ये हो जाएगा 8 पंजे 40 और ये हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा ना 3x बराबर 24। ठीक है हाँ बिल्कुल सही है, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है यहाँ पे, ये मैंने सीधा सीधा माइनस कर दिया उसको। तो देखिए 4x बराबर जो है 4x बराबर ये 28 बनेगा, तो ये 7 आ जाएगा, मतलब 7 पंजे 35 और 7 चौका 28 ये बनेगा। अब अगर आपको ये पता चल गया है कि ये 35 और ये 28 है, तो आप लगा लो अगर ये वर्तमान आयु है उसकी, उस व्यक्ति की अगर ये वर्तमान आयु है, लड़की की वर्तमान आयु है, तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, 35 प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप यहां पे कर सकते हो। चलिए आज ये डस्टर साफ कम कर रहा है, गंदा ज्यादा कर रहा है बोर्ड में। चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल 10वां प्रश्न है यहां पर इस चैप्टर का। राखी और सीता की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः कितना दिया हुआ है, 5 और 7 दिया हुआ है। 8 वर्ष बाद राखी की आयु इतनी हो जाएगी। ठीक है, 8 वर्ष बाद राखी की आयु इतनी हो जाएगी, तो 5 वर्ष पहले सीता की आयु कितनी थी। चलिए वैसे तो बहुत सिंपल प्रश्न है, अगर आप पूरे सवाल को ठीक से देखें तो एक मतलब 10-20 सेकंड भी नहीं लगेगा, बिना कलम चलाए भी आप इसको कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा प्रोसेस से ही कर लेते हैं जिससे हर किसी को समझ में आ जाए। 5 वर्ष पहले सीता की आयु कितनी थी, तो देखिए अगर 5 साल पहले सीता इतनी थी तो आज कितनी होगी, 29 साल की होगी। 5 साल पहले अगर ये इतनी थी तो आज 27 की होगी, और 5 साल पहले अगर ये इतनी थी तो आज 33 की हो जाएगी, और ये 5 साल पहले अगर इतनी थी तो आज 26 की हो जाएगी। ठीक है ना, ये वर्तमान में इतनी हो जाएगी। अब ये कह रहा है, ये बात किसकी कर रहे हैं हम, सीता की बात कर रहे हैं, सीता, जबकि यहां क्या दिया है, राखी पहले सीता बाद में। तो इसका मतलब ये हुआ वर्तमान में जो 7 से कटने वाला आंसर हो जाएगा, लेकिन यहां पर तो कोई आंसर नजर नहीं आ रहा है। राखी और सीता की वर्तमान आयु का अनुपात जो है वो 5 और 7 है, 5 और 7। 5 वर्ष पहले सीता की आयु बताइए, अगर 5 साल पहले सीता की आयु 24 थी तो आज कितनी होगी, 29 हो जाएगी। ये 5 साल बाद इतनी हो जाएगी, मतलब आज के समय में ये भी इतनी हो जाएगी, ये इतनी हो जाएगी। चलिए इस प्रश्न में भी कुछ ना कुछ गड़बड़ नजर आ रहा है। देखिए मैंने आपको नहीं बताया कि अब से ये प्रश्न जो है हमारे जो टीम का दूसरा एक अगला बंदा जो है वो इनको टाइप करने लगा है, तो वैसे तो खैर मिस्टेक्स नहीं होंगी, लेकिन फिर भी अगर 1-2 बार हो जाएंगी तो कोई दिक्कत नहीं, उसको इग्नोर करिएगा। मैं यहाँ पर आपकी जो समस्या है उसको सॉल्व करूँगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपके लिए। देखिए सबसे बड़ी बात तो ये यहाँ पर कि इसमें आंसर, मुझे इस सवाल का आंसर यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है, मुझे नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी देखिए 5 साल पहले सीता की आयु पूछी गई है, इसका मतलब वर्तमान में 5-5 साल हम जोड़ करके बना सकते हैं। लेकिन फिर उसने कहा है कि राखी और सीता की आयु का जो अनुपात है वो 5-7 है, यानी कि सीता की आयु 7 से कटने वाली होनी चाहिए, और यहाँ पर एक भी आंसर 7 से कटने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि राखी सीता को अगर हम उल्टा भी कर लें तो भी 5 से कटने वाला भी यहाँ पर कोई आंसर नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सवाल में कहीं ना कहीं कोई ऐसी दिक्कत ज़रूर है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम इसको ना डिटेल में करके देख लेते हैं। ठीक है, डिटेल में करके देख लेते हैं। राखी और सीता की वर्तमान आयु का अनुपात 5x और 7x हो गया। 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, राखी यानी कि फर्स्ट वाली जो है 28 साल की हो जाएगी। तो 8 साल बाद इसकी बात कर लो अलग से, 5x प्लस 8 बराबर कितनी हो जाएगी, 28, यानी x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 4। ठीक है, ये 20 बनेगा, 4 पंजे 20 हो गया, x का मान हो गया यहाँ पर 4। अब देखिए तो फिर ये हो गया 20 8 28, और ये हो जाएगा आपका, देखिए ये अगर हम वर्तमान की बात करें तो ये 20 है। ठीक है, और वर्तमान में ये 7 चौका कितना हो जाएगा, 28। तो वर्तमान में सीता कितने की है, 28 साल की, 7 चौका 28, 28 साल की, क्योंकि x का मान अभी हमने 4 निकाला है। तो यहां पर वर्तमान में सीता 28 साल की है। उसने कहा है कि 5 साल पहले कितने साल की होगी, तो 5 साल पहले वो हो जाएगी 23 साल की। इसमें से 23 माइनस कर दीजिए, तो आप यहां पर एक अपना नया आंसर रख लो 23।
अब देखिए अगर 23 आंसर वहां रखा होता तो हम इसको ऑप्शन से कैसे करते, कर लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। अगर 23 वर्ष आंसर यहां पर रखा होता, ई ऑप्शन रखा होता, तो हम क्या करते हैं, देखिए इसमें हम सबसे पहले तो 5 जोड़ लेते, फिर ये वर्तमान निकल आती, और जब ये वर्तमान आती तो हम समझ जाते कि देखिए भाई 7 से कटने वाला कौन सा आंसर है, तो देखिए ये आंसर हो गया। और फिर भी अगर हमें और आगे चेक करना होता तो देखिए 7 से कटने वाला अगर ये आंसर है 28, तो इस हिसाब से 7 चौका 28 हो गया, तो ये हो जाएगा दूसरे वाले की जो राखी की आयु है वो कितनी हो जाएगी 20, क्योंकि 4 पंजे और 4 सत्ते 28, ठीक है, 4 पंजे और 4 सत्ते कितना हो जाएगा 28, तो इन दोनों की आयु राखी और सीता की आयु क्या हो जाएंगी 20 और 28 हो जाएगी। और इस हिसाब से फिर देखिए उसने कंफर्म भी कह दिया है कि राखी की जो आयु है 8 साल बाद कितनी हो जाएगी 28 हो जाएगी। तो देखो ये राखी है, अगर इसको हम 8 साल जोड़ देते हैं तो ये 28 साल की हो जाएगी, ठीक है। तो अगर ये आंसर गलत नहीं दिया होता यहाँ पर, मतलब आंसर सही होता, अगर 23 भी इसमें होता, 21, 22, 24, 28 लिखा हुआ है, शायद ये देखने में मिस्टेक कर दी है, 28 की जगह 23 रहा होगा। चलिए कोई बात नहीं, छोटी सी मिस्टेक है। अगला प्रश्न लेते हैं। देखिए कई लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको आयु संबंधी में ये ऑप्शन से करने में दिक्कत भी आ रही हो, लेकिन एक बात मैं आपको पक्की बता दूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, मैं इसको डिटेल में भी करा सकता था, लेकिन अगर मैंने इसे ऑप्शन से कराया है तो ये समझ लीजिए ये डिटेल वाले मेथड से बेस्ट ही होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर ऐसा कराया। तो आप क्या करेंगे, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ये आपकी प्रॉब्लम है, इस समय आपको क्या करना है, हर हालत में इसको समझना है, क्योंकि ये एक ही तो चैप्टर है, इसको ऑप्शन से समझना है और आपकी आदत पड़ जाएगी बहुत सारे सवालों को ऑप्शन से करने की। तो आप यहाँ पर इस चैप्टर को इसी मेथड से करिएगा। मैं आपको पक्का बताता हूँ कि अगर आपने इस चैप्टर को मेरे मेथड से कर लिया, मेरे तरीके से करने की कोशिश की, तो आपको बहुत फायदा होगा, अच्छा लगेगा, कई और सवालों में, कई और चैप्टर्स में आपको ये काम आएगा। देखिए सवाल है यहाँ पर कि 6 वर्ष पहले प्रिया की आयु बताई है। 6 साल पहले प्रिया, अगर ये 6 साल पहले वाली प्रिया है तो आज की प्रिया कितने की होगी 29 साल की। 6 साल पहले की ये है तो आज की प्रिया 30 साल की, और ये वाली 22 और ये वाली प्रिया हो जाएगी 18 की, ठीक है। पिछले वाले सवाल जैसा है। प्रिया और लॉरेन की वर्तमान आयु के बीच का जो अनुपात है वो 3:4 है। ये प्रिया है, ये तो 3 से कटेगी नहीं, ये हो सकता है 3:4, ये भी नहीं कटेगा, ये हो सकता है 3:4, ये 2 ऑप्शन बन सकते हैं। 3:4 प्रिया और लॉरेन, 3:4 3:4 ये बन सकते हैं, क्योंकि ये वर्तमान की बात कर रहा है, हमने वर्तमान वाली आयु निकाल ली है। हालांकि ये 6 वर्ष पहले की आयु दे रखी है, हमें मतलब है वर्तमान से, क्योंकि वर्तमान से ही सवाल होगा, कंडीशन उसने वर्तमान की दी हुई है। अब देखो ये क्या कह रहा है, 12 वर्ष बाद लॉरेन 32 साल का हो जाएगा। आज के टाइम में लॉरेन कितना है 40 का, 12 साल बाद क्या ये 32 का हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। क्या ये वाला लॉरेन हो जाएगा 32 वर्ष, कौन सा 9 वर्ष आएगा, नहीं ये पूछ रहा है कि 12 साल बाद लॉरेन की आयु 32 साल हो जाएगी, ये कह रहा है, मतलब यहां पर भी कुछ ना कुछ आंसर में लोचा है। ये ना मुझे लगता है मैंने जो पीडीएफ भेजी है उसी में कुछ समस्या रही होगी। ये 32 की जगह अगर 52 हो जाए तो आंसर हमारा ये ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। शायद ये मेरी तरफ से एक प्रॉब्लम हो सकती है, मैंने जो पीडीएफ भेजी है उसमें 32 को 52, पिछले वाले में भी 28, कुछ ऐसी मिस्टेक हुई हैं, 28 को 23, कुछ ऐसी मिस्टेक हुई हैं जो 3, 5 और इसमें ही हो रही हैं, ठीक है। तो अगर ये यहाँ पर 52 हो जाए, आप लोग इसको 52 समझ लीजिए, और 12 वर्ष बाद ये कह रहा है कि लॉरेन की आयु 52 वर्ष हो जाएगी। तो लॉरेन की आयु अगर 52 वर्ष होगी तो क्या हो जाएगा, 40 में 12 जोड़ने पर कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से आपको आपका सी वाला जो आंसर है वो सही मिलेगा, लेकिन यहां पर करेक्शन करने के बाद, ठीक है। 32 यहां पर करेक्शन करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये हो सकता है किताब में ऑलरेडी गलत दिया हो जहां से मैंने पीडीएफ ली थी, या कुछ सवाल मैंने हैंडराइटिंग में भी भेजे थे, तो कहीं ना कहीं ये मिस्टेक देखने में हुई है। और मैंने आपको पहले बोला कि ऐसी मिस्टेक्स को नेक्स्ट वीडियो से रिमूव करने की पूरी कोशिश की जाएगी। चलिए अगला देखते हैं। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है तथा 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा, ठीक है। तो ए की वर्तमान आयु बताइए। देखो अगर ए की वर्तमान आयु पूछी गई है
तो इसका मतलब है कि वो 4 से कटने वाली होगी। ये आंसर मुश्किल लग रहे हैं, नहीं हो सकते, ये वाले हो जाएंगे। कैसे? ए तथा बी की वर्तमान आयु 4-5 है, अगर ये 4 है तो ये 5, देखिए ऐसे बन जाएगा, क्योंकि वर्तमान आयु पूछी हुई है और वर्तमान आयु का ये रिलेशन दे रखा है कि वर्तमान में 4-5 का अनुपात है, तो वर्तमान में 20 और 25 यानी कि 4 और 5 हो जाएगा, और ये आपका 40 और 50 भी हो सकता है। ठीक है, दोनों में से हमें चेक करना है। चलिए इसके बाद देखो ये क्या कह रहा है, तथा 5 साल बाद ये 5-6 का अनुपात हो जाएगा। अगर 5 साल इसमें जोड़ेंगे तो 25 और 5 साल इसमें जोड़ेंगे तो 30, और देखिए ये बन गया 5-6। ठीक है, कितना बन गया? 5:6 बन गया, मतलब आंसर बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, एकदम बढ़िया सवाल था, बहुत ही अच्छा सवाल था। और देखिए यहां पर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये सारे सवाल आए हुए हैं। आगे से 2-3 दिन उसको काम करने दीजिए, जब वो 2-3 दिन तक टाइपिंग अपनी ठीक से कर लेगा उसके बाद मैं उसे बताऊंगा कि यहाँ पर जिस एग्ज़ाम में ये आया हुआ है, UPSSC में आया हुआ है या लेखपाल में आया हुआ है या रेलवे में आया हुआ है, SSC में, तो उसको भी मैं टाइप कराना स्टार्ट करूँगा। ठीक है, देखिए 13 नंबर है, 5 वर्ष पूर्व, 5 पूर्व लिखा हुआ है, कोई नहीं, 5 वर्ष पूर्व अशोक की माँ की आयु अशोक की तिगुनी थी। ठीक है, 5 साल पहले तिगुनी थी और अशोक की आयु पूछी जा रही है। ठीक है, पहली बात, आज अशोक की आयु पूछी जा रही है, आज बात कर रहा है वो 5 साल पहले की। तो एक काम करते हैं, इसमें से ना 5 साल पहले की अगर ये बात कर रहा है तो 5 साल पहले हम घटा करके 5 लिख देते हैं। तो 5 साल पहले अशोक कितने का होगा? 5 साल का। ये वाला अशोक 15 का। अगर ये अशोक है तो ये 5 साल पहले 10 साल का रहा होगा। अगर ये वाला अशोक है तो ये 5 साल पहले 20 का रहा होगा। ये तो एकदम सिंपल सी बात है, सब लोग कर सकते हैं। पूछा जा रहा है कि 5 साल पहले अशोक की माँ की आयु तिगुनी थी, तो इस समय माताजी 15 साल की, ये वाली माताजी 3 गुनी यानी कि 30 साल की, ये वाली माताजी 45 साल की और ये वाली माताजी 60 साल की। अब हम चेक करेंगे इनमें से कौन सा वाला आंसर सही है। चलिए, अब ये कह रहा है कि 5 साल बाद अशोक से दुगनी बड़ी हो जाएंगी। तो देखिए अशोक आज कितने साल का है? 10 साल का। ये 5 साल बाद कितना हो जाएगा? 15 साल का। ठीक है, और ये माताजी 5 साल बाद कितनी हो जाएंगी? 25 साल की। देखिए समझिए, यहां पर देखिए आप 13वें नंबर पर आए, शुरुआत से आप 13वें नंबर पर आ गए, पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो रहा है, ध्यान दीजिए। ये है वर्तमान आयु, वर्तमान में 5 जोड़ेंगे तो 5 साल बाद चले जाएंगे, लेकिन 5 साल पहले वाली आयु में अगर हमने 5 जोड़ा तो आज की आयु पे आ जाएंगे। लेकिन हमें कहाँ जाना है? 5 साल बाद। तो 5 साल पहले और 5 साल बाद दोनों में कितना अंतर होता है? 10 साल का अंतर होता है, इस बात का ध्यान रखिए। तो अगर ये 15 साल का होगा तो ये 25 की हो जाएंगी, तो क्या ये दुगनी है? नहीं है, तो आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए ये 5 साल बाद 20 और ये 5 साल बाद 40, क्या माताजी दुगनी है? तो भाई आंसर यही वाला हो जाएगा। ठीक है, करने की कोशिश करिए। देखिए धीरे धीरे हम अप लेवल पे आ रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे थोड़ा सा ज़्यादा काम हमें करना पड़ रहा है, लेकिन तरीका यही बेस्ट है, इसको करेंगे तो ही अच्छा रहेगा। अदरवाइज आप ऐसे सवालों में समय लेंगे, आपको दिक्कत रहेगी। ठीक है, बहुत ही अच्छा था। एक बार हम सिर्फ 15 को लेकर के दोबारा करा देते हैं। 15 वर्ष, अगर ये 5 साल बाद 15 साल, मतलब आज के समय अगर ये 15 साल का है तो 5 साल पहले कितने का रहा होगा? 10 साल। और कहा जा रहा है कि 5 साल पहले माताजी जो थी वो 3 गुनी थी। अगर ये 5 साल पहले की बात हो रही है तो आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो माताजी आज के टाइम ये 15 का है, तो माताजी आज के टाइम कितनी होंगी? 35 की होंगी। और आज से 5 साल बाद ये 20 हो जाएगा और आज से 5 साल बाद माताजी 40 की हो जाएंगी। तो देखिए बेटे की दुगनी हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? ठीक है, समझ में आ गया होगा। हटाते हैं इसको, बहुत जल्दी अगले सवाल पे चलते हैं। कुछ प्रश्न और हैं अभी हमारे इस क्लास में। देखिए अगला सवाल है, 10 वर्ष पूर्व हेमा गीता से आयु में दुगनी बड़ी थी 10 साल पहले, और आज गीता की आयु क्या होगी ये बताया जा रहा है। सबसे पहली बात एक बता दूं, अगर उसने ये पूछा है कि आज गीता की आयु कितनी है तो आप क्या करोगे? अब उसने जो कंडीशन दी है उसके हिसाब से आपको चेंज करना पड़ेगा। तो आज के समय में ये गीता की आयु है, लेकिन 10 साल पहले गीता कितने की होगी? 15 साल की। 10 साल पहले गीता कितने की होगी? 5 साल की। ये वाली गीता 10 साल की और ये वाली गीता 25 साल की।
10 साल पहले क्या था, हेमा गीता से दुगनी बड़ी थी। इसका मतलब हेमा यहां पर 30, ये 10, 20 और ये 50। ठीक है, ध्यान रखना है, ये हम गीता की बात कर रहे हैं क्योंकि गीता यहां पर दे रखा है, ये हम यहां पर हेमा की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये जो है अगली वाली जो एज है वो किसकी है, हेमा की। यदि अब से 10 वर्ष बाद हेमा की आयु 40 साल होगी। अब देखिए, ये देखिए, इस समय ये बात हो रही थी पहले 10 साल पहले की। अगर 10 साल पहले 30 साल की थी हेमा और अब से 10 साल बाद फिर कितने की हो जाएगी, 50 साल की, क्योंकि 10 साल पहले 30 और 10 साल बाद, तो 10 साल पहले 10 साल बाद डिफरेंस कितना आएगा, 20 साल का अंतर आएगा। ये वाला आंसर नहीं बनेगा, ये वाला आंसर नहीं बनेगा, तो इसको हटा दीजिए। अब इस वाले आंसर पे आते हैं। हेमा अगर 10 साल पहले 20 साल की थी तो आज कितने की होगी, 30 की, और आज से 10 साल बाद कितने की हो जाएगी, यदि अब से 10 साल बाद कितने की हो जाएगी, 40 की हो जाएगी। मतलब आंसर बी वाला बिल्कुल सही है, ये आंसर आपका सही है। ठीक है, देखिए सवाल बहुत अच्छे हैं और एक ही स्टेप में निकल करके आ रहे हैं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है। लेकिन आप पहले सवाल से आप चल रहे हैं तो देखिए पहला सवाल कितना इजी था, मजा आ रहा था, एकदम बहुत ही प्यारा लग रहा था, एकदम गाजर का हलवा। अब इसके बाद धीरे धीरे जब बढ़ेंगे भैया, लेवल तो थोड़ा चेंज होगा, और लेवल चेंज हो रहा है तो उसमें परेशान होने की कोई दिक्कत नहीं है। आपको हर सवाल को 2-2 बार पढ़ने की कोशिश करिए। बाकी मैं यहाँ पर कोशिश कर ही रहा हूँ कि आपको हर चीज़ बहुत कायदे से लिमिटेड चीज़ें लिख करके मैं यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हम अपने 15वें सवाल पर आ गए हैं और 15वां सवाल हमारा क्या है, जरा देख लेते हैं। 10 वर्ष पहले चारू की माँ अपनी पुत्री से 4 गुना बड़ी थी और चारू की वर्तमान आयु क्या है, ये पूछा जा रहा है। चलिए, अगर चारू की वर्तमान आयु ये दे रखी है तो ये कह रहा है 10 साल पहले। भाई 10 साल पहले चारू कितनी थी, 8। 10 साल पहले चारू, 10 साल पहले चारू और 10 साल पहले चारू। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब क्या कह रहा है, 10 साल पहले चारू 4 गुनी बड़ी थी, चारू की माँ 4 गुनी बड़ी थी। अगर ये 8 है तो माताजी 32 की होंगी, ये 12 है तो माताजी 48 की होंगी, क्योंकि 4 गुनी थी। लेकिन बात कब की हो रही है, 10 साल पहले की बात हो रही है। ये वाली माताजी 24 और ये वाली माताजी 40 की, क्योंकि ये बात हो रही है 10 साल पहले की। ठीक है, तो माताजी 4 गुनी, 4 गुनी, ये भी 4 गुनी, ये भी 4 गुनी। अब कह रहा है 10 साल पश्चात वह अपनी पुत्री से दुगनी बड़ी हो जाएंगी। बिल्कुल अभी जो हमने सवाल किया था वही सवाल निकल आया फिर से। देखो, इससे पिछला वाला एक सवाल किया था, 10 साल पश्चात। अब देखिए, ये आज के समय में कितना है, चारू आज के समय में कितनी है, 20। यहां से चलते हैं, चलो इस वाले आंसर से देख लेते हैं, या इससे देख लो। अगर ये आज के समय में 16 है तो 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, 26। और ये आज के, ये जो है 10 साल पहले 24 है, तो 10 साल बाद कितनी हो जाएंगी, 44। फिर से भाई 10 + 10 हो जाएगा, तो 44, यानी 26 का दुगना 44 नहीं बनेगा, तो आंसर ये गलत हो जाएगा। इसके बाद इस पे आ जाए, इसको चेक कर लेते हैं। 10 साल बाद ये कितनी हो जाएंगी, 30, और माताजी 10 साल बाद कितनी हो जाएंगी, 60, क्योंकि 20 साल जुड़ेगा। ये तो इनकी वर्तमान है, इसमें हम जोड़ रहे हैं 10 साल, तो ये देखिए इसकी दुगनी हो गई और आंसर यहाँ से 20 हो जाएगा। ठीक है, चाहे तो इसी सवाल को मैंने उस समय भी पिछले वाले एक सवाल में समझाया था, यहाँ पर आप फिर से समझ लीजिए। 20 वाला आंसर हम लेकर के चले। ये चारू की आयु है वर्तमान। अगर ये वर्तमान आयु है, उसने कहा भाई 10 साल पहले, तो 10 साल पहले चारू कितने की थी, 10 साल की। माताजी 4 गुनी थी, कितनी हो गई, 40 साल की। अब चारू ये है, माताजी ये है। ये बात है 10 साल पहले की, और अब से 10 साल बाद, 10 साल पहले 10 साल बाद 20 साल का अंतर, ये 30 और ये 60। देखिए हो गई दुगनी, बस आंसर हो गया। बहुत ही आसान है, एकदम आसान तरीके से आप समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस क्लास को आप 2 बार समझ लीजिए, जिन जिन सवालों में दिक्कत आ रही है बार बार स्किप करिए, पीछे जाइए, समझ लीजिए। एक बार दोबारा समझ लेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। एक आखिरी सवाल है हमारी इस क्लास का, आज का आखिरी प्रश्न है। बाकी के प्रश्नों को हम अगली क्लास में लेंगे, और बिल्कुल भी चिंता मत करिए, अगली क्लास में भी बहुत ही बेहतर प्रश्न रखे गए हैं, और उस क्लास में जितने भी प्रश्न रखे गए हैं उनको जब आप पढ़ेंगे तो एकदम बढ़िया से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। 5 साल के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी होगी। पूछा गया है पिताजी की वर्तमान आयु बताइए। देखो भाई, अगर ये वर्तमान वाले पिताजी हैं तो 5 साल बाद ये किसी के तिगुने नहीं होने वाले हैं।
ये वाले 5 साल बाद 41 होंगे, किसी के तिगुने नहीं होंगे। ये 5 साल बाद 49 होंगे और ये किसी के तिगुने नहीं होंगे। ये 5 साल बाद 45 होंगे और ये 15 के तिगुने भी होंगे। तो आंसर तो हमारा सी हो गया है, लेकिन मन नहीं मान रहा है तो आगे भी चेक कर लो। और 5 साल पहले पिताजी की आयु उस समय पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। देखो भाई 5 साल और पहले की बात कर लेते हैं। 5 साल पहले, 1 मिनट दोबारा से पढ़ लें। 5 साल के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 साल बाद की बात हो रही है ये। और 5 साल बाद अगर इतने के हैं तो बेटा 5 साल पहले कितने का होगा? 5 साल का होगा। अगर 5 साल बाद 15 का है तो आज तो 10 साल का ही होगा, और आज से 5 साल पहले कितने का होगा? 5 साल का। और पिताजी भी कितने होंगे? 10 साल छोटे। ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लो। अगर 5 साल पहले और 5 साल बाद में 10 साल का अंतर होगा, 10 साल पहले 10 साल बाद में 20 साल का अंतर होगा। तो देखिए ये 7 गुने हो गए पिताजी, इसका मतलब आपका आंसर यहाँ से 40 हो गया। देखिए इस क्लास में इतना ही रहेगा अभी फिलहाल के लिए, और काफ़ी कोशिश की गई थी इनमें अच्छा सा बढ़िया कलेक्शन रखने की। अच्छे अच्छे प्रश्नों को आपको यहाँ पर समझाया गया, और सारे प्रश्न जो हैं आपने अच्छे से समझने की कोशिश भी की होगी। उम्मीद है मुझे बहुत अच्छे से समझ लिए होंगे आप लोगों ने। अगर आप लोगों को पूरी डिटेल क्लासेस करनी है तो पहले भी आपको बताया जा चुका है। आपको जो नंबर यहाँ पर दिए गए हैं, इन नंबर्स में से आप किसी पे भी फ़ोन कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर थंबनेल पे भी आपको बताया गया है कोणार्क कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन के थ्रू आप लोग यहाँ से स्टोर सेक्शन में जाकर के कोर्स को परचेज़ कर सकते हैं। मिनिमम कॉस्ट है वहाँ पर, बहुत ही सिंपल सी एकदम मिनिमम कॉस्ट रखी गई है। उसको आप एक बार विज़िट कर लीजिए, ज़रूरत पड़ती है तो एक बार आप कांटेक्ट कर लीजिए। बेहतर से आप अपनी सारी क्लासेस को करना चाहते हैं तो आप एक बार विज़िट ज़रूर कर लीजिए। चलिए ठीक है, धन्यवाद।